जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ ऑफिशियल मॉडल पेपर 2000 बिहार बोर्ड का 2025 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 29 तक देखे थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है 6 बजे से रेडी रहना है। चलिए 10th क्लास के लिए, और इस तरीके से आप लोगों को हर एक प्रकार से और पूरे सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलेंगे, कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना जी 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 है और यहाँ पर दिया गया है, बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन जो है समांतर श्रेणी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। तो जब आप यहाँ पर विचार कीजिएगा तो ये 0.2 है और ये 0.22 है, तो ये तो एपी में होगा नहीं। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 2 और 4 का बीच का अंतर 2 है, लेकिन इन दोनों का बीच का अंतर 4 और 8 का बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 4 है, इसीलिए सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा तो √7 है और यहाँ पर √28 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर √63 है, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को जो है थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सार्वंतर जो है बराबर होना चाहिए, इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए, यानी 1/2 और 1 के बीच का अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अब इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए, यानी 3/2 में से 1/2 घटाइए, तो लसा 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, यानी कि 1/2। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट देख लेते हैं। ये रूट में है इसीलिए इसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, पहले हम लोग डी पर चर्चा करते हैं। तो 3/2 और 1/2 घटाइए तो कितना हो जाएगा 2, यानी 1 होगा। तो ये भी सार्वंतर बराबर नहीं हो रहा है। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, -1/2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बताइए, कितना है, तो -1/2 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग चर्चा करते हैं। और रूट के अंदर है इसीलिए उसको थोड़ा हम लोग सावधानी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, √7 है, √28 है और रूट कितना है 63 है। इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 2√7 होगा। अब कैसे होगा, तो √28 को आप लिख सकते हैं कितना, √28 को आप कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × और 7, और √7 को √7 लिखिए। ये दोनों 2 है, एक बाहर निकलेगा तो 2√7 और -√7। ठीक है, तो 2 गो √7 में से 1 गो √7 चला गया तो कितना बचेगा, 1 गो √7 बचेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी को ही देख रहे हैं, तो इन दोनों का बीच का अंतर इतना आ गया। अब इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए,
√63 और √28। √63 को आप कितना लिख सकते हैं, 3×3×7 और √28 को लिख सकते हैं 2×2×7। तो 3 2 ठो है, एक बाहर निकल जाएगा, 3√7। 2 2 ठो है, एक बाहर निकलेगा, यानी कि 2√7। अब 3√7 में से 2√7 गया तो 1√7। अब 1√7 लिखिए या सिर्फ और सिर्फ √7 लिखिए। तो अब यहाँ पर जब देखिएगा तो ये सार्वंतर है कि नहीं, ये सार्वंतर मतलब D है और ये भी सार्वंतर मतलब D। ये पहले वाला तो D1 है और ये बाद वाला तो D2 है। चूँकि D1 बराबर में क्या है, D2 है ना, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह AP में है। जब इस तरीके से आता है तो हम लोग AP बोलते हैं। जब D1 बराबर D2 आता है तो हम लोग AP बोलते हैं कि ये AP में है, ऑप्शन नंबर B। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको क्या होगा, B होगा। हाँ, ऐसे हम देखे थे कि √7 है, मतलब आप लोग भी ऐसे मिस्टेक करेंगे, इसीलिए इस मिस्टेक को ना हो इसीलिए पहले इसको हम समझाए हैं कि ये नहीं सोचना है कि √7 है, ठीक है, और ये √28 है तो 28 में से 7 घटा दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तब तो देखिएगा तो 21 हो जाएगा और 63 में से 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। तो देखने में ये √7 है और ये √28 है, लेकिन ये पूर्ण रूप से एक √7 है और ये √28। इसको समझना नहीं है, इसको समझना है 2√7 है, इसको 3√7 है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, और फिर ये हो जाएगा 4√7, 4√7 हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। चलिए, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। तो ऐसे आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है कमांड करते हुए चलना है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, फिर सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से इस मॉडल पेपर को जो हम लोग फाइनल कर लेंगे। तो डेली आप लोग रेडी रहिएगा शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 31 है। अब इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी 12 10 8 ... का कौन सा पद जो है शून्य है, यानी विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 10 8 ... इज 0। तो अब आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा पद जो है दिया गया AP का, मतलब इस AP का कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा पद। तो AP क्या दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी दिया गया है आपको 12 10 8 ... और यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा पद शून्य है। अब कौन सा पद यानी कि an बराबर में 0 और an का सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर 0। अब a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर देखिएगा तो प्रथम पद है, तो a यानी कि यहाँ पर 12 है और n यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म है, तो ये तो हम लोगों को निकालना है n, तो n को जस का तस रहने दीजिए। d जब देखिएगा तो d यानी कि सार्वंतर, 10 में से 12 जाएगा -2 होगा, क्योंकि घट रहा है ना तो माइनस होगा 0। अब ये 12 इधर प्लस में है, समझ रहे हैं, इधर जाएगा तो माइनस में। अब n - 1 बराबर -12, इसके साथ ही गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, n - 1 बराबर में 6 होगा। अब इसके आगे जब आप बताइएगा तो n का मान निकालिए, ये माइनस में इधर है, एक इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा n का मान
n का मान कितना होगा, n का मान 7 होगा। अब 7 मतलब कि 7वां पद देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसी तरीके से आपको अलग अंदाज में चलना है और पूरे सिस्टमेटिक वे में चलना है। कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आपको ना हो। तभी तो हम लोग दोनों लैंग्वेज में जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो जिस तरीके से बूंद बूंद करके तालाब भरता है ना, एक एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हुए चल रहे हैं तो समझिए कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा प्रश्नों को जो है बना पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और अपने आप में जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो रह गया परिस्थिति के अनुसार चलना है, इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन को इतना गंभीरता के साथ, इतना ध्यान के साथ पढ़ाई करना है, यह मानते हुए कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा आपको एक नियति बना करके चलना भी पड़ेगा, क्योंकि सीरियस होना ये अपने आप में एक काबिलियत की बात है कि नहीं। पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं या किसी और काम के प्रति, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पढ़ाई के प्रति ही रहना है। आइए अब इस तरीके से जब देखिएगा, n का मान तो 7 होगा, यानी कि n मतलब नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, तो 7 यानी कि 7वां पद। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 होगा। चलिए तो आइए हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। चलिए सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार अंतर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -5 -1 3 7 ... इच। यहाँ पे अब आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर, जिसको डी से हम लोग सूचित करते हैं। तो कुछ नहीं, डी मतलब क्या कि आगे वाला में से पीछे वाला को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। दैट मीन्स A2 - A1। A2 कहने का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद -1, पहला पद -5। जब ये घटाइएगा तो कितना होगा, यानी 5 में से 1 जाएगा 4। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपको आते हैं एग्जाम्स में, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। देखिए हर एक प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न हमारे ख्याल से तो भारी नहीं होता है, बस रिवीजन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यदि आप किसी प्रश्न को बनाते हैं, पूरे ऑनेस्टी के साथ मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, तो याद रखिएगा फल भी आपको उतना ही अच्छा मिलने वाला है। तो आपको ये नहीं समझना है कि प्रश्न भारी होते हैं। रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है कि नहीं। फार्मूला को जहाँ भी रहिए थोड़ा बहुत याद करते रहिए, दिमाग में ये थिंकिंग करते रहिए कि इस फार्मूला को हमने याद किया था, क्या वो अभी याद है कि नहीं। तो जब कहीं भी आप 2-4 मिनट बैठ रहे हैं, तो ये ज़रूर इस सब पर पढ़ाई के विषय में फार्मूला को जो है थोड़ा देर के लिए मंथन जरूर करना चाहिए। और इस तरीके से अब इसमें एपी में कितना फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला है कहाँ। एक एन होता है A+N-, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसको एक याद कर लीजिए, है कि नहीं। इसी पर आपको जो है सामान्य पद भी इसको कहा जाता है, AN इसका लास्ट पद। मतलब ये कुल मिलाकर के हम ये कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि कितना फार्मूला याद करें, तो कुछ नहीं, एक आप इसको दिमाग में सेट रखिए और एक ये दिमाग में सेट रखिए, बस इससे जो है आपका एग्ज़ाम का बेड़ा पार हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। SN का एक याद कर लीजिए और AN का, इच्छा हुआ तो और भी 2-4 को फार्मूला है उसको भी याद कर लीजिएगा, अदरवाइज इन दोनों को हरदम दिमाग में फिट रखिएगा। AN बराबर में A+N-1 इंटू डी, और दूसरा क्या, तो SN बराबर में N/2 इंटू 2A+N-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये कभी कभी AN जो होता है ना TN हो जाता है। क्या हो जाता है, TN हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। T से मतलब टर्म, समझ रहे हैं।
आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। चलिए तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं, बस आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रथम पद को ए कहा जाता है, सार्वंतर को डी कहा जाता है। प्रथम पद को ए कहा जाता है, सार्वंतर को डी कहा जाता है, मतलब सूचित किया जाता है, और पदों की संख्या को जो है एन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप लोग तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इस सूत्र को जानते हैं क्योंकि अभी हम बताए हैं, है कि नहीं। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम एन पदों का योगफल क्या होगा। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग पढ़े होंगे, भवेल पढ़े होंगे, तो भवेल के पहले हम लोग द को दी पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कहीं पर हम द कह रहे हैं और कहीं पर दी कह रहे हैं। तो भवेल के पहले दी और भवेल को छोड़ करके कॉन्सोनेंट के पहले द कहा जाता है। चलिए आप कॉन्सोनेंट के पहले दी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न को आप समझे होंगे। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म जिसको सूचित किया जाता है एस एन से, यानी कि प्रथम एन पदों का योगफल। डैट मीन्स ये एस एन लिखने का मतलब हुआ प्रथम एन पदों का योगफल। तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो एस एन बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होगा। और इस तरीके से जब आप देखिएगा तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कहाँ गया जी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रथम एन पदों के लिए। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 33 है ना। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 34 को देखते हैं। छोटा छोटा हम क्लास ले रहे हैं, नहीं तो अगर चाहते तो 2-3 घंटा का ये बन जाता, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता, सब्जेक्टिव भी आ जाता, है कि नहीं। लेकिन छोटा छोटा आप लोग कहीं पर नेट नहीं रहने के कारण आप लोग आता ही रहता है, कमेंट आता ही रहता है कि नेट सही से नहीं मिलता है, कभी नेट आपको ख़त्म हो जाता है तो डाउनलोड करने में दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। छोटा छोटा रहेगा, कहीं जाइएगा जहाँ पर नेट अच्छे तरीके से चलता है वहाँ से जाइए, डाउनलोड करके ला के घर पे देखिए, है कि नहीं। अदरवाइज आपको नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप तो वहाँ पर 6 बजे से डेली शाम को पेन कॉपी ले करके तैयार हो करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेली शाम को 6 बजे से। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है। चलिए तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 34 है, इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि कितने लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर में 3 - 4n है तो T5 क्या होगा। इफ़ द nth टर्म ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Tn इजकल टू 3 - 4n देन T5 इजकल टू वाट। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, है कि नहीं। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा Tn बराबर में 3 - 4n तो T5 बराबर में क्या होगा, 3 - 4 गुने n के स्थान पर, अरे यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5, है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 चौका 20, तो 20 में से 3 घटेगा तो 17, माइनस यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 20 बड़ा है, तो -17 ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, -17 होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ये तो 34 है, यानी कि
34 नंबर है। 35 नंबर को देखते हैं, कितने लोग जो है 35 नंबर प्रश्न को सही बनाते हैं, ये अलग ही अंदाज होगा। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। चलिए तो आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 35 है, यानी कि 35 है। इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर जब देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्व अंतर होगा इफ़ द जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 17 - 5n देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस तभी ना निकलेगा जब आपको एपी मालूम होगा। अब एपी जब आपको पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि कौन सा प्रथम पद है, कौन सा दूसरा पद है, कौन सा तीसरा पद है, कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा सेकेंड टर्म है, कौन सा थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जब आपको टर्म पता चल जाएंगे, यानी कि पद कौन सा पद यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पद जब आपको पता चल जाएंगे, तो आप वहाँ से घटा करके क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस पर विचार कीजिएगा। सामान्य पद, तो सामान्य पद कह रहा है ना, यानी कि समझिए an कह रहा है, तो सामान्य पद कितना है, सामान्य पद बोला है 17 - 5n। डैट मीन्स जब सामान्य पद 17 - 5n बोल दिया तो याद रखिए कि an बराबर में 17 - 5n। अब एक बात बताइए, अगर आपसे कहेंगे a1 का मतलब क्या हुआ, a2 का मतलब क्या हुआ, a3 का मतलब क्या हुआ, तो कहिएगा कि AP का पहला पद, AP का दूसरा पद, AP का तीसरा पद और ये AP का चौथा पद। समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से ये AP का पहला पद। अब AP कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, डैट मीन्स AP। तो ये AP का पहला पद है, AP का दूसरा पद, AP का तीसरा पद, AP का चौथा पद। तो जब आप यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा A1 A2 A3 A4, तो अब एक बात बताइए, क्या हम यहाँ से A1 निकाल सकते हैं, A2 भी निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो जब यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, और यहाँ पर 1 है तो n के स्थान पर 1 होगा। यहाँ पर n था तो n यहाँ पर 2 है तो कितना, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर n था तो यहाँ पर n, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3। अब इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो बताइए क्या होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा। इस 17 जस का 10 - 5 एकम 5, तो 17 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 12। अब ये देखिएगा तो 17 - 5 दूना के 10 यानी 7 होगा। 17 - 5 तिहाई 15, 17 में से 15 गया 2। तो अब जो आप देख रहे हैं, यदि कोई आपको AP प्राप्त हो गया तो उसमें A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो इसी AP का A1 यानी कि 12, A2 यानी कि 7 और A3 यानी कि 2। तो इसीलिए ये जो AP प्राप्त हुआ है 12 7 और 2, ठीक है, 12 7 और 2, ये AP प्राप्त हो गया। अब जब आपको AP प्राप्त हो गया, यानी कि सामान्य पद से आपको AP प्राप्त हो गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, है कि नहीं। 7 में से कितना जाएगा, 12। 7 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 12 में से 7 गया तो 5, 12 बड़ा है माइनस है, इसीलिए यहाँ पर। तो ये जो D निकला D यानी कि कॉमन डिफरेंस, डैट मीन्स कॉमन डिफरेंस चाहिए, यानी कि सार्वंतर चाहिए। तो इसी को हम लोग सार्वंतर बोलेंगे, चाहे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, यानी कि D बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो D कितना आ गया, -5। D कितना आ गया, -5। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। तो इस तरीके से आपको जो है दिमाग में सेट रखना है कि नहीं। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा और कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने, चलिए हो गया ना 35। चलिए तो 35 क्वेश्चन हो गया।
तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।